अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम सर्व मंगल करता जीवनदाता विश्व विधाता जगत पिता जगदीश्वर के निज नाम ओमकार का उच्चारण करके अपनी वाणी को, हृदय को, आत्मा को, जीवन को पवित्र करें। तदुपरांत तदुपरांत भगवान के उपकारों को, भगवान की कृपा को, भगवान के दिए जीवन, शरीर और शरीर के भीतर अलौकिक अद्भुत भगवान के द्वारा निर्मित वस्तुओं की अनुभूतियों को पाने के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। कोई भी अनुकूल आसन लगा लीजिए जिसमें स्थिरता बनी रहे और ध्यान पर्यंत आप सुखपूर्वक बैठ सकें। कोई भी आलथी पालथी जो भी अनुकूल हो लगा लें। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, परंतु सहज रखें। आसन लगाने के बाद आसनस्थ आसन की स्थिति में स्थिर हुए अपने शरीर को अनुभव करें। कमर, पीठ, गर्दन को अनुभव करें। रीढ़ को अनुभव करें, मेरुदंड को अनुभव करें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें, उन्हें अनुभव करें। अपने बैठने की मुद्रा को, स्थिति को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देहाकृति को अनुभव करें। नेत्रों को, पलकों को कोमलता से बंद रहने दें या बंद कर लें। शांत हो जाए। स्वयं को, पूरी देह को शांत अनुभव करें। पूरी देह का, संपूर्ण शरीर का मनोनिरीक्षण करें। मन के द्वारा पूरी देह का अनुभव करें। शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें, ढीला छोड़ें, उन्हें अपने ही हाल पर छोड़ दें। भगवान पतंजलि कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम।
आसन पर बैठने के बाद में मानसिक प्रयत्न से पकड़े हुए सभी अंग प्रत्यंगों को, सभी अंग प्रत्यंगों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न की शिथिलता, प्रयत्न को हटा लें। सब अंग प्रत्यंगों को अपने हाल पर छोड़ दें और अनंत समापत्तिभ्याम, अंतहीन आकाश की भावना में स्वयं को ले जाएं और शरीर को महसूस करें। जब आप मन से आकाश की भावना करते हैं तो आपका मन आकाश की तरह निराकार, निर्विकार, विकारों से, विचारों से रहित, खाली हो जाता है। अब दोनों कानों के भीतर की दिव्यनाद को दोनों श्रोत्रों के भीतर के आकाश में मन को लगाकर सुने। जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, उच्चारण के साथ साथ आप अपने दोनों कानों से, होठों से उच्चारित ओमकार की पवित्र नाद को सुनते रहेंगे और सुनकर मन से उसमें डूबने का प्रयास करेंगे। फिर जब वाणी से ओमकार के उच्चारण की पूर्णता हो, तब मानसिक रूप से भगवान के नाम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। फिर हृदय में, पूरी देह में भगवान के नाम को मानसिक रूप में अनुभव करेंगे और दोनों समय एक भावना जोड़ देंगे कि प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं। आप सर्वथा और सर्वदा मेरी रक्षा कर रहे हो, समस्त जीव जगत की रक्षा कर रहे हो। आप हमेशा और हर प्रकार से समस्त जगत की और जगत में रहने वाले जीवों की रक्षा कर रहे हैं। हे दया सागर, हे पालनहार, हे कृपा सिंधु, हे प्रेम, आनंद और करुणा के अक्षय भंडार। इस प्रकार के भावों से अपने हृदय को, अपनी पूरी देह को, इन भावों से अपने पूरे प्राणों को आप्लावित अनुभव करेंगे। अब मानसिक रूप से आप तैयार हो, फिर हम प्रारंभ करें।
इस भाव को बनाए रखें कि हे दीनानाथ, हे प्यारे प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं। आप जीव जगत के हमेशा और हर प्रकार से रक्षा करने वाले हैं। इस भाव से पूरी देह को सराबोर अनुभव करें। सिर से पांव तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से चर्म तक, पांव से सिर तक पूरी देह को, पांचों कोषों को, संपूर्ण प्राणों को प्रभु आप सर्वरक्षक हैं। हर प्रकार से और हर समय समग्र जीव जगत की रक्षा करने वाले आप ही परम पिता परमात्मा है। मानसिक जब प्रारंभ करें, भावना वही रखें और अनुभूति पूरी देह में रखें। जो दिव्य प्रकाश देख पाते हैं वो साथ के साथ दिव्य प्रकाश को भी अंतर दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं और इन सब के साथ भगवान के भावों को जोड़ लें। अपने मुखमंडल को प्रसन्न रखें, बाहर मधुरता रखें, माधुर्य रखें, ताकि हृदय भी मीठा हो। और इस जीवन के दाता विधाता परमेश्वर हैं, जिनका नाम ओम है, जिनका हम सुमिरन कर रहे हैं, इस हर पल के दाता वही है। इन खुशियों के, इस शरीर के, शरीर से जुड़ी शक्तियों के, इस विशाल जगत के वही माता पिता से, बच्चों से, पति पत्नी से, वही सब संसार से, वस्तुओं से हमें जोड़ते हैं, मिलाते हैं। उनके प्रेम में, उनकी भावना में डूबे, डूबा हुआ स्वयं को महसूस करें। अब मानसिक जप करें और इन क्षणों के आनंद में विभोर हो जाएं।
करते जाएं, अनुभव करें, स्वयं को अनुभव में और इन क्षणों की मधुर भावना में ओतप्रोत अनुभव करें। जीवन है तो ये क्षण है, प्रभु कृपा से ये जीवन है, प्रभु प्रभु कृपा से ही ये साधना के मंगलमय क्षण है। अब मानसिक जप प्रारंभ करें और पूर्व के भावों को ज्यों का त्यों बनाते हुए और भावमय भगवान के भीतर उतर जाएं। भगवान की भावना से स्वयं को ओतप्रोत अनुभव करें। जैसे लोहे का गोला अग्नि के सानिध्य को पाकर अग्नि के रंग में रंग जाता है, जैसे दूध में प्रवेश करके पानी दूध जैसा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की भावना से स्वयं को ओतप्रोत कर ले। ओ, अब इन भावों में 2 मिनट आप रहें, मैं मौन हो जाता हूँ। ओ
ओ, इस भावना के साथ स्वयं को अब अपने हृदय में ले आए। देह के भीतर सूक्ष्म जगत में जब साधक साधिकाएं प्रवेश करती हैं, तो फिर अंदर के सारे कार्य संकल्प से होते हैं, इच्छा मात्र से होते हैं। अपने आप को अब हृदय में ले आए और हृदय में बैठे बैठे मानो आपकी आत्मा परमात्मा से संवाद करे, परमात्मा के प्रति भाव प्रकट करेंगी। अब हम आगे इस जगत के और जीवों के शरीरों के उत्पत्तिकर्ता, निर्माता, जन्मदाता और जगत और जीवों के जीवन के पालन करता, पोषण करता, उस विधाता ईश्वर के उपदेशों, उसकी पावन पवित्र वाणी वेद, जिसमें मानव के मनुष्य के कल्याण के लिए प्रभु ने अनंत उपदेश दिए हैं। उस प्रभु की वेद वाणी में जो ईश्वर के गुणवाचक अनेक नाम बताए गए हैं, उनमें से प्रभु के 7 नामों का अब हम आगे ध्यान करेंगे। त्रैतवाद पर हम विचार करते चले आ रहे हैं। त्रैतवाद ही वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है। त्रैतवाद अर्थात 3 प्रकार के तत्व, आत्मा जो कि हम हैं, प्रकृति जो कि ये सब और संसार में दिखाई देती हैं, हमारे शरीर और ये सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न उसकी विकृति रूप संसार सृष्टि है। तीसरा तत्व परमात्मा, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, जैसे बढ़ई लकड़ी से नाना प्रकार की चीजें बनाता है, जिस प्रकार से लोहार लोहे से और सुनार सोने से नाना आभूषण बनाता है, उसी प्रकार वह विश्वकर्मा विधाता परमेश्वर मूल प्रकृति से नाना प्रकार की, नाना आकृतियों और नाना गुणों से संपन्न, नाना अद्भुतताओं से, विचित्रताओं से आश्चर्यचकित करने वाली वस्तुओं को संसार में बनाता है, इस संसार को बनाता है। तो आओ उस महान परमेश्वर के महान अमृत 7 नामों पर हम ध्यान करेंगे। भगवान के विचार अर्थात वेद के मंत्र, उनमें जो उपदेश प्रभु ने दिए, वो उपदेश सृष्टि के आरंभ में ऋषियों के हृदय में ध्यानस्थ बैठे हुए ऋषियों की आत्म इच्छा पर प्रभु ने प्रकट किए। भगवान ने ऋषियों को जो ज्ञान कराया, वो ज्ञान हमारे पूर्वज ऋषियों ने हम तक पहुंचाया। इस युग के महान महर्षि स्वामी दयानंद और उनसे पूर्व आचार्य सायन
और उनसे पूर्व वेद के व्याकरण को खोल खोल कर समझाने वाले पूज्यपाद यास्काचार्य, और उनसे भी पूर्व ऋषियों की महान परंपरा, सबसे पूर्व और आरंभ के महर्षि भगवान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इनसे जो हमें प्रसाद मिलता है, इनसे जो हमें ज्ञान मिलता है, वही हमारे जीवन का निर्माण करता है। जैसा विचार और जैसा ज्ञान मनुष्य के भीतर होता है, मनुष्य के अंदर उसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और वही भावनाएं मनुष्य की आत्मा को उन भावों के भीतर जो रस होता है, जो अमृत होता है, जो सुख, शांति और आनंद होता है, उससे आनंदित करती है। तो इसलिए भावना जीवन के कल्याण का सबसे बड़ा आधार है। तो स्वयं को भावना में ले आए। भगवान का अनेक नामों में से एक नाम है इंद्र। इंद्र परमात्मा का नाम है। इंद्र नाम के संबंध में आचार्य यास्क ने कहा, इंद्र शब्द का अर्थ परमात्मा है। स्वामी दयानंद ने भी कहा, इंद्र शब्द का अर्थ परमात्मा है। इंद्र उसे कहते हैं जो राजा होता है। इंद्र उसे कहते हैं जो स्वामी होता है। इंद्र उसे कहते हैं जो मालिक होता है। हम सबका मालिक, हम सबका राजा, हम सबका स्वामी होने से परमात्मा इंद्र है, और परम होने से वही हम सबकी आत्माओं का परमात्मा है। हम सबके आत्माओं में रहने वाला वो परम आत्मा है, और उस परमात्मा के भीतर ही हम सबकी आत्माएं, हम सबका जीवन और ये सारा जगत उत्पन्न होता है, गति पाता है, और अंत में विनाश होकर वापस अपने कारण में विलीन हो जाता है। जगत में जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी स्वामित्व है, जितने भी अधिकार है, मनुष्यों के भीतर जितना भी सामर्थ्य और समझ है, इस सारे ब्रह्मांड में जितनी भी चौंका देने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली जगत की वस्तुओं में जो प्रतिभा है, कौशल है, अद्भुत कलाकारी है, विज्ञान है, उस सब का निर्माता होने से वही संपूर्ण जगत का, सारे जगत के ऐश्वर्यों का स्वामी परमेश्वर इंद्र है। तो इस पर अब आप 2 मिनट विचार करें।
भगवान इंद्र हैं। परमात्मा का नाम ही इंद्र है। परमात्मा शब्द पर विचार करें। वो परमात्मा है, सबकी आत्माओं में रहता है। इंद्र शब्द पर विचार करें। जैसे शरीर में इंद्रियों का राजा मन इंद्र है, जैसे शरीर में इंद्रियों का राजा मन और मन का राजा आत्मा है। वो सारे अंतकरण का स्वामी है और संपूर्ण जगत में और इस जीवन में समस्त आत्माओं का भी स्वामी। उनको भी सारे सुख और अवसर देने वाला, सारे साधन देने वाला परम आत्मा परमेश्वर परम इंद्र है। इसको अपने ढंग से भाव में लाए और इसके भाव में 2 मिनट आनंदित करें स्वयं को। ओम। इस भाव के रस का पान करें और इसमें आनंदित स्वयं को अनुभव करें। ओम। अब आगे दूसरा प्रभु का नाम है, अनंत नामों में से एक नाम है विष्णु। विष्णु नाम प्रभु का बड़े व्यापक अर्थ को धारण करने वाला, बड़े व्यापक भाव को देने वाला और इस जगती में अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने वाला है। सर्वत्र अपनी आत्मा को एक सुंदर और अद्भुत जगत जगत से जुड़ने, वस्तु वस्तु में परमात्मा को देखने की दृष्टि देने वाला है। इस शब्द का अर्थ आचार्य यास्क ने
परमेश्वर किया है, परम ईश्वर। इस शब्द का अर्थ स्वामी दयानंद ने जगदीश्वर किया है। इस शब्द का अर्थ व्यापक होने से विष्णु परमेश्वर है, व्यापक होने से विष्णु है, और वही विष्णु जगत का जगदीश्वर है। जो परमात्मा कण कण में व्यापक है, सारा जगत उसमें व्याप्य है, वो परमात्मा विष्णु है। अर्थात जो सर्वत्र अपनी व्यवस्थाओं से, अपने नियमों से, अपने प्रेम, करुणा और जीवों के कल्याण के भावों से कण कण को जीवन दे रहा है, वो विधाता व्यापक होने से विष्णु है। जगतपति जगदीश्वर ही विष्णु है। उस परमेश्वर के विष्णु स्वरूप पर विचार करेंगे। ये विचार ही ध्यान है, और इस ध्यान में जो ज्ञान मिलता है वही इस जगत के अंदर साधक के जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। फिर साधक चीजों के आर पार सत्य को देखने लगता है। भगवान वेदव्यास ने कहा, जन्माद्यस्य यतः, जहां जहां भी सृष्टि में जन्म हो रहा है, जहां जहां भी सृष्टि में पालन की प्रक्रिया चल रही है, जहां जहां भी सृष्टि के अंदर वस्तु के सुख देने में असमर्थ होने पर उसका विनाश होकर वो नएपन की ओर दौड़ रही है, वहां वहां सर्वत्र विष्णु के हाथ फैले हुए हैं, उसके नियम, उसकी व्यवस्था काम कर रही है। हम भोजन करते हैं, भगवान की दिए धातुओं से अन्न को, ग्रास को चबाते हैं, उसका रस बनता है, और रस बनने के बाद वो आगे की सारी प्रक्रिया विष्णु के हाथों से होती, विष्णु की व्यवस्था से होती। रस से रक्त बनता है, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद बनता है, अंत में धातु बनता है, और धातुओं से फिर आत्माओं के लिए नए शरीर विष्णु बनाता है, और नए शरीरों के पालन पोषण के लिए माताओं के स्तनों में दूध विष्णु बनाता है, और उन बच्चों को दूध पीने की समझ देता है, और उस दूध से उन बच्चों के शरीरों का पोषण पालन फिर विष्णु करता है। इस प्रकार आरंभ से लेकर अंत तक और अंत से पुनरारंभ तक विष्णु ही सारे चक्र को चलाता है। इस जीवन चक्र को चलाने वाला विष्णु इस चक्र के अंदर सर्वत्र रमा हुआ है। जिधर जिधर दृष्टि जाए, जिधर जिधर नजर जाए, उधर उधर वही वो नजर आए। हर वस्तु में, हर कण कण में उसी का दीदार, उसी की महक, उसी की छाप, उसी की मोहर लगी है, अंकित है। जिस कण से पूछोगे उसका इतिहास, वो कण, वो वस्तु, वो सौंदर्य, वो कला
पीछे बैठे विष्णु की ओर इशारा करेंगी। सारे जगत और जीवन में विष्णु को देखो। माँ बाप विष्णु की कला है, पशु पक्षी विष्णु की कला है, बाल बच्चे सब विष्णु की कला है। हम सब के शरीर ये विष्णु की ही तो कलाकारी है। ये विष्णु का ही तो सौंदर्य, उसी की तो महिमा है। हम चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की जय जयकार करते हैं। हम किसी कलाकार की कलाकृति को देखते हैं तो उसके गुणों का बखान करते हैं। हम किसी रचनाकार की रचना को, हम किसी कवि के काव्य को पढ़ते हैं, हम किसी शिल्पकार की शिल्प कला को देखते हैं तो उस कला में, उस निर्माण में जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देख देख कर हम उसका धन्यवाद करते हैं, जिसने उसको जन्म दिया है। इस जीवन रूपी सौंदर्य को देने वाले, इस धरती और आकाश के बीच इस अद्भुत सौंदर्य पूर्ण संसार को बनाने वाले, इन चांद सूरज और रात में विशाल गगन में टिमटिमाते हुए असंख्य तारों को चमकाने वाले, इस सौर परिवार और हजारों सौर परिवारों को आकाश गंगा और आकाश गंगाओं को इस ब्रह्मांड में घुमाने वाले, अगाध जल से भरे समुद्रों को बनाने वाले और उनके भीतर भी जीवों के शरीरों का निर्माण करने वाले, इस विशाल विश्व के निर्माता उस विष्णु को संसार की हर कण कण में, वस्तु मात्र में देखने की दृष्टि को प्राप्त करना ही तो सत्य को देखना कहलाता है। हमारे पूर्वज ऋषियों के लिए कहा जाता है, वो कृत धर्माते, उन्होंने सत्य को देखा। इसी प्रकार सत्य को देखा जाता है। ये सारा जगत वस्तु मात्र सत्य पर टिकी हुई है। अंत तो गत्वा सबका आधार सत्य है। सत्य वो नियम है जो इस सारी जगती को अपने भीतर बांधे हुए हैं। सत्य वो सूत्र है जो सारी मणियों को जोड़ कर रखने वाला है। तो सत्य ही विष्णु है और विष्णु ही जगत का आधार है और व्यापक होने से वस्तु मात्र में उसी का प्रवेश है। तो भगवान विष्णु के, परमात्मा विष्णु के, जगदीश्वर जगतपति विष्णु के इस व्यापक स्वरूप को सारी सृष्टि में देखें और इसमें विलीन हो जाएं। उन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखें, उनकी हंसी खुशी में, उनके अल्हड़पन में विष्णु की चमक को देखें, बच्चों की मुस्कान में विष्णु की मुस्कान को देखें, सागर की अनंत लहरों में देखें, भुवन भास्कर की प्रभा में देखें, चंद्रमा की चांदनी में देखें, सूर्यमुखी के फूल में देखें, गुलाब के सौंदर्य और उसकी सुगंध में देखें, सागर में खिलने वाले उस कमल में देखें, माता के स्तन से आने वाले उस दूध रूपी जीवन धारा में देखें, गौ माता के स्तनों से निकलने वाले उस अमृत में देखें और पृथ्वी माता की कोख से जन्म लेने वाली इस दुनिया में, इन वृक्षों में और इन फल फूलों में, उनके मिठास में और उनसे मिलने वाले सुख में देखे विष्णु के प्रेम को, विष्णु के सौंदर्य को, उसके दान को,
उसकी महिमा को, इसमें डूब जाएं, इसमें डूब जाएं। अब मैं मौन होता हूँ, 2 मिनट इसमें डूब के रहें। भर लें अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को। इन्हीं भावों से जीवन पवित्र होता है और आत्मा उस परमात्मा से जुड़ता है। विचार करें भगवान विष्णु पर। ओम।
ओह! अब इन भावों को अपने भीतर मानस पटल पर अंकित कर लें। इन भावों को अपने चित्त में संग्रहित कर लें, अपने स्मृति में सुरक्षित कर लें, ताकि विष्णु को दुनिया में जब नेत्र खोल के आप प्रवेश करेंगे बाहर के जगत में, तो डाल डाल, पात पात, फल फूल, कंद मूल में देख सके। तो जीवन और जगत में, प्राणियों के शरीरों में और जगत की नाना वस्तुओं में विचार सके। अपनी ही देहाकृति को दर्पण में जब देखें तो हर देह के अंग प्रत्यंग और देह की हर कोशिका और देह के हर घटक में विष्णु की चमक, विष्णु ही मुस्कुराता हुआ प्रतीत होने लगे। और भावों में आपका देह भीग जाए और हृदय से परमात्मा का प्रेम आपकी आंखों से झलक जाए। ये निर्मलता, ये पवित्रता ही विष्णु का आशीर्वाद समझना। तो इस प्रकार के भावों से ओत-प्रोत होते हुए अब सारे जगत की शांति, सारे जगत के कल्याण की कामना करते हुए शांति पाठ करेंगे। तदुपरांत धीरे धीरे आंतरिक जागरूकता को शरीर के बाहर लाएंगे और फिर सामान्य होकर शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। अब अंतर जागरूकता को देह पर ले आए, अंग प्रत्यंगों में ले जाएं, हाथों की उंगलियों में जरा सक्रियता लाते हुए दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का अनुभव के साथ स्पर्श करें, महसूस करते हुए उष्ण हथेलियों की ऊष्मा को स्पर्श करें। 2-3 बार स्पर्श करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। इस प्रकार हमारा त्रित्वाद से जुड़ा ये ध्यान प्रयोग संपन्न होता है। आज हमने परमात्मा के 2 नामों का ध्यान प्रयोग किया, ध्यानमय चिंतन किया। आगे शेष 5 नामों पर हम ध्यान करेंगे। अब आप सबका दिन शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करें। सबको परमात्मा स्वयं को समझने, जानने और इस जगत में विधाता की अनुभूति का दृष्टिकोण प्रदान करें। प्रभु सबका मंगल करें। इति ओम।